गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर बच्चों। मैं आपके तबले की टीचर मिसेस ऋचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, इस वक्त हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है तबला वाद्य का जन्म एवं क्रमिक विकास। हमने एक पैराग्राफ इसमें पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग संगीत को इस्लाम की दृष्टि से हराम मानता था और आज भी मानता है, परंतु यह वर्ग भी हजरत अमीर खुसरो को महापुरुष मानने के लिए विवश है और इसी कारण से अनेक आविष्कार हजरत अमीर खुसरो के मध्य मर जाते हैं। बच्चों, इसमें भी बताया गया है कि जो तबले का आविष्कार है या तबले का जन्म है वो किसके मध्य मर गया है। वो आविष्कार अमीर खुसरो के मध्य माना गया है। चलो, साथ ही समस्त संगीत विद्वानों यह भी मानते हैं कि तबले में सबसे पहला घराना जो दिल्ली घराना कहलाता है उस्ताद सिद्धार्थ खां के द्वारा प्रारंभ हुआ। बच्चों, तबले में 6 घराने हैं, जिसमें से पहला घराना जिसकी पहली नींव पड़ी वो है दिल्ली घराने का। इसके नींव जो डाले थे वो कौन थे? उस्ताद सिद्धार्थ खां। तो सिद्धार्थ खां के द्वारा प्रारंभ हुआ ये आपका दिल्ली घराना। उस्ताद सिद्धार्थ खां का जन्म अनुमानतः 18वीं शताब्दी के लगभग हुआ था, क्योंकि ये दतिया के प्रसिद्ध मृदंग वादक स्वर्गीय गुदव सिंह के समकालीन थे और गुदव सिंह का स्वर्गवास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। अब प्रश्न यह है कि जब तबले का जन्म अमीर खुसरो द्वारा 13वीं शताब्दी में हो चुका था तो इसका विकास 19वीं शताब्दी तक क्यों नहीं हुआ? इस सब तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि तबले वाद्य का आविष्कार अमीर खुसरो ने नहीं है। अब विचार करना है कि इस वाद्य का जन्म कब और किस प्रकार हुआ, ये आप विचार करना है। डॉक्टर लाल मणि मिश्र ने अपने ग्रंथ भारतीय संगीत वाद्य में तबले की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। उनके कथन का सारांश है कि तबले की उत्पत्ति कुछ विद्वानों ने भारतकालीन दुर्दर नामक वाद्य से मानी है। बच्चों, कुछ विद्वान कहते हैं जो भारतकालीन दुर्दर नामक वाद्य है उससे पखावज की उत्पत्ति हुई है। यह वाद्य घड़े के समान 9 अंगुल के मुख का 12 अंगुल के विस्तार की पुड़ी से सुतलियों द्वारा पड़ों की भांति कसा हुआ वाद्य था। अब इसमें बता रहा है कि जो इसकी गढ़न है बच्चों, वो बता रहा है कि यह वाद्य घड़े के समान 9 उंगलियों के मुख का, मतलब 9 उंगलियां अगर आप उसको रखेंगे तो उतना बड़ा उसका मुख था और 12 उंगलियों की विस्तार की पूरी थी, मतलब 12 अंक का उसका घेराव था। और सुतलियों मतलब जो तबले में चमड़ी लगी रहती है, आप देखेंगे चमड़ा से बंधी रहती है, तो वो उसमें क्या था, सुतलियाँ लगी थी, उसकी भांति कसा हुआ वाद्य था। इसका रूप परिवर्तित होते होते आज इसे खाल से नहीं मढ़ा जाता और घड़ा का घटम घट नाम के वाद्य से प्रचार में है। ये आपका जो घड़े से भी आप देखे होंगे बच्चों, आप टीवी पे देखे होंगे कि ये घड़े द्वारा भी एक वाद्य जो घड़े पे जो उस्ताद होते हैं वो घड़े पे बजाते हैं, किंतु वह तबले की भांति 2 भागों दाएं बाएं में नहीं था। आपने घड़ा देखा है,
वो एक ही ओर से बजाया जाता है, वो दाएं बाएं का उसमें हिस्सा नहीं होता। इसलिए तबले का विकास इससे नहीं माना जा सकता है। अब इससे तबले का विकास नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका एक ही बुक है। उसका कहना है कि वास्तव में तबले का विकास प्राचीन मृदंग से ही हुआ है। मृदंग वर्णन से यह बतलाया गया है कि प्राचीन मृदंग 3 भागों में होता था। इनमें एक भाग एकांकी था और यह पृथ्वी पर लेटा रहता था। मृदंग का यही भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। भारत काल की मृदंग अथवा मूरज अथवा पुष्कर, ये बच्चों एक ही वाद्य का नाम है जिसको कहते हैं मृदंग। जैसे आज तबले में दाएं और बाएं 2 भाग होते हैं, उसी प्रकार इसमें 3 भाग होते थे। इस प्रकार भरतकालीन मृदंग में वादन करने के लिए 4 मुख होते थे। इससे अधिक एकांकी का वादन दोनों मुख से किया जाता था। इसके अतिरिक्त ऊर्ध्वक और आलिंग्य 2 वाद्य ऐसे थे जिनमें एक को चमड़ा मड़ा रहता था और उससे ये खड़े रखे जाते थे। बच्चों, जो आपका ये जो मृदंग है, ये इसमें अभी विद्वान कह रहे हैं ये मृदंग से भी बना है, क्योंकि मृदंग में क्या था, वो ज़मीन पर लिटाया रहता था, उसके 2 भाग थे। बहुत लोग उसमें 4 भाग भी बताते हैं। तो अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि तबले का जन्म किससे और किस प्रकार हुआ है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का पैराग्राफ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसको आप कॉपी पे कर लीजिएगा और फिर कॉपी पे करके मुझको दिखाइएगा। थैंक यू।